बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम It's वालेकुम। also कैसे हैं आप delicious सब? with this. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और 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 होपफुली रोटी आप लोग भी खाए? सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश-रमाद ओके, रखे। इस दुआ के ओके। साथ मैं शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो वेलकम बट करती हूँ मैं वैसे आपको अपनी डेली रूटीन में। तो ये सैटरडे वाले दिन की मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ और आज मैंने बड़ी मुश्किल से असद को भेजा नाश्ता लेने के लिए। बच्चे उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। गुड स्टार्ट। पता नहीं क्या है, कहता है मम्मा जी एक ही तो दिन है जब हमने लेटना होता है, थोड़ी देर लेटने तो दिया दिया करें ना। तो मैंने वैसे ड्यूटीज़ लगाई हुई होती हैं, किसी दिन एक ने लेके आना है, दूसरे दिन किसी और ने, लेकिन आज इसकी बारी थी और इसका दिल नहीं कर रहा था आज उठने को, लेकिन फिर भी चूँकि जिसकी बारी हो फिर उसी ने जाना होता है, तो फिर ये नाश्ता लेके आया माशाल्लाह से। नाश्ते पे ये सैफ भी आया हुआ है रात का, हम लोग माशाल्लाह से सारे इकट्ठे थे। बड़े मज़े से हम लोगों ने नाश्ता किया और आज हमारा ये प्लान था कि हम लोगों ने ना गार्डन में काम करना है। बच्चे सारे सुबह से इधर-उधर वो जैसे जैसे कन्नी कतराना नहीं होता, वो इधर-उधर कोई अपनी किताबें लेके बैठा हुआ था, कोई कुछ। मैं इनसे कह रही थी जो मर्ज़ी कर लो, आज गार्डन में काम करना ही करना है। तो अच्छा जी, ये पैकेट हमें रिसीव हुआ है। इसमें ना मेरी नहीं चीज़ें, मेरे हस्बैंड की चीज़ें हैं और सुबह से वो मुझे कह रहे थे तुम्हें ये पता है, इन्हें पता है कि मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, तो मुझे कह रहे थे खोलें पैकेट, पैकेट खोलें। मैं इन्हें कह रही थी कि पहले नाश्ता कर लें फिर खोल लेते हैं पैकेट। अच्छा ये ना मुझे पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ मँगवाया था, काफ़ी पुरानी बात है, मुझे नहीं पता कब का ये मेरे पास ना इसका नुक्स है, ये इसको मैं नुक्स ही पढ़ूँगी। एक ना प्रोबे उन्होंने भेजा हुआ था, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था दराज़ में, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे ही मैंने खोला है तो यूज़ किया है तो बड़ी अच्छी इसकी खुशबू है। ये है बालों के लिए या अपनी स्किन के लिए या फेस के लिए, फेशियल ऑयल कह लें इसे, हेयर ऑयल कह लें या पूरे कॉपा के जिस्म पे लगाने के लिए ना, बड़ी प्यारी खुशबू है इसकी। फूलों की खुशबू है, हर किसी को ये पसंद नहीं है। जैसे मेरे बच्चे हैं उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग है खुशबू, लेकिन हम दोनों के लिए, मेरे और इनके लिए ये बहुत प्यारी खुशबू है। फूलों की खुशबू है, बड़ी प्यारी खुशबू है और ये बड़ा अच्छा फेशियल ऑयल आप इसे कह लें, ये बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब हो जाने वाला और बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। तो ये मैंने ना फिर ऑर्डर किया हुआ था और ये कल शाम का पैकेट आया, लेकिन खोलने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। इसे हम लोगों ने खोला है। तो ये साथ में ना ये एल्फ की मैंने मॉइस्चराइज़िंग जेल मँगवाई है। उनकी कुछ ऐसी, मैं अमेज़न से ये चीज़ें मँगवाई हैं, उनका कुछ ऐसे था कि अगर मैं कुछ 4 साथ कुछ यूरो की और चीज़ रख लूँ तो फ़रज़ान कॉस्ट में फ्राई हो जाएँगी, वरना 6 यूरो मुझे फ़रज़ान कॉस्ट में देने पड़ेंगे। तो इसलिए फिर मैंने साथ में ये मॉइस्चराइज़िंग जेल मँगवाई है। फर्स्ट टाइम मैंने मँगवाई है, ट्राई करूँगी, देखूँगी, यूज़ करूँगी तो फिर आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन ये ऑयल बहुत अच्छा ऑयल है। मैं उसकी कोई वेरबुंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ़ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड को चाहिए था बाथ ऑयल ना, वैसे मैंने ला के रखा हुआ था दाढ़ी के लिए ना, इन्हें ऑयल चाहिए था, थोड़ी वो हार्ड से हो जाते हैं बाल, तो ऐसे ही मैंने ना ये इनका ये कहना था कि ये मँगवा ले। तू भी एज़ अ फेशियल ऑयल यूज़ कर लेना और मेरे लिए भी ये सही है, दाढ़ी वगैरह पे मैं लगा लूँगी क्योंकि खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। जैसे हमारी क्लासिक जैसे डुफ्ट होती है ना फूलों वाली रोज़ की, उस तरह की मिलती-जुलती इसकी खुशबू है, बहुत प्यारी खुशबू है और काफ़ी देर तक रहती है। मैंने कितनी इसकी तारीफ़ें कर दी हैं। अच्छा जी, अब हम लोग आगे में गार्डन में ना मेरे पास बीज पड़े हुए थे, इन हमें किसी ने तोहफ़ा ही दिए हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बीज हैं, उनमें कद्दू के बीज हैं, करेले के बीज हैं और खीरे के बीज हैं। और पता नहीं कौन-कौन से, वैसे मुझे बीजों से पता नहीं चलेगा कि इसमें किसमें क्या है, सिर्फ़ मुझे करेले के बीज की पहचान थी, वो भी था और मुझे लगता है कि वो जो होता है हलवा कद्दू खिरबिस, उसके भी बीज थे। जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के बीज थे, मैंने ये क्यारी एक रेडी की थी निशान लगा के, तो मैंने इनको अनप्लांटिंग करना था। काफ़ी दिनों से हमारे घर में यही चल रहा था और मौसम पिछले दिनों इधर इतना था कि बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आज थोड़ी-सी चूँकि धूप थी, कल-परसों का ही हमें पता था, तो हम लोगों ने ना एक्स्ट्रा प्लानिंग की हुई थी। लेके मट्टी एक्स्ट्रा लेके आए हुए थे और ये था कि जिस दिन थोड़ा-सा मौसम ठीक हुआ ना, तो इनको अनप्लांट करना है क्योंकि टाइम गुज़रता जा रहा है। ये अप्रैल भी खत्म होने को आ गया है, तो अब नहीं लगाने पौधे तो फिर कब लगाने हैं। ये फूल मैंने काफ़ी दिनों के ला के रखे हुए थे, ये भी मुझे लगाने का टाइम नहीं मिला है। और वो क्यारियाँ, मैंने वो क्यारी रेडी करके उसके अंदर नई मिट्टी डाली है और थोड़े-थोड़े फासले पे ना मैंने बेलें सारी लगा दी हैं। अगर तो ये कद्दू है तो ज़ाहिर कद्दू की भी बेल होती है और बाकी जो क्रिपिस है उसकी भी बेल करेला होती है और खीरे वगैरह की भी बेलें ही चढ़ेंगी, तो इसलिए फिर मैं ना इसी क्यारी में लगाती हूँ क्योंकि पीछे इसके साउन है और फिर वो ऑटोमेटिक ही ऊपर चढ़ती जाती हैं, मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं इन्हें करना पड़ता। टमाटर और हरी मिर्च के जो पौधे हैं ना, वो मैंने ला के भी लगाने हैं, वो मेरे से अभी तक जाया नहीं, आज मेरे से नहीं जाया गया, दिल था मेरा के पास ही हमारे घर के भी ना बिल्कुल पास ही है, ब्लूम की शिफ्ट है बहुत बड़ी, तो उधर हर तरह की सब्जियाँ, फूल, पौधे वगैरह मिल जाते हैं, जाना था मैंने लेकिन नहीं निकला गया, मैं घर के कामों में इतनी मगन रही हूँ। अल्लाह-अल्लाह करके इन बच्चों से काम लेना बड़ा ही काम होता है, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपने बच्चों से काम लेना है ना और ख़ासकर इस एज के बच्चे जो 14-15 जैसे बच्चे होते हैं ना 9, 8, 9, 10 साल का, बड़ा ईज़ी है उनसे काम लेना, लेकिन जो बच्चे हो जाते हैं ना 14, 15, 16 के, वो थोड़े अब अपना ना उनकी एज ऐसी चल रही होती है, कुछ पुबर्टेट उनका ना, उनसे काम लेना भी एक काम है। तो मैं इसलिए ना फिर मुझे ये था कि अगर मैं निकल गई तो इन्होंने कोई काम नहीं खत्म करना है, उधर के उधर ही, जैसे इधर मेरी निकलने की देर है, ये पापा इनके आगे पीछे हो जाएँ तो ये भी उधर ही आराम से बैठ जाते हैं। तो
बड़ा वैसे मतलब कई दफ़ा मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ इस सिचुएशन को। अच्छा जी बाहर का काम ख़त्म करके तो मैंने चूँकि बालों में सुबह उठते ही बालों में बहुत सारा ढेर सारा तेल लगाया हुआ था, एक हेयर मास्क बना के लगाया हुआ था, योगर्ट का, अंडे का जो पुराना हमारा तरीके है ना तेल वग़ैरह डाल के। तो मैं तो ले ऊपर चली गई थी शावर लेने, कीमा मैंने निकाला हुआ था, तो ये हस्बैंड कह रहे थे कि चलो मैं रख देता हूँ, कीमा ही बनाना है ना। मैंने कहा हाँ जी, उसकी सिर्फ़ बुनाई करनी है तो आप बनाना मैंने एक्चुअली बोलोनेज़ है लेकिन कीमा ये बना देंगे ना तो फिर बाद में बाकी का काम जो है ना वो मैं कर लूँगी। तो ये भी आप लोगों ने देखा है ये माशाल्लाह से ये हस्बैंड लगे हुए थे, इन्होंने कीमे की बुनाई कर दी है। मैं अब तैयार होके जा रही हूँ ना बाज़ार मैंने एक्चुअली जाना था खरीदारी करने तो फिर हमारा ना ग्रिल का प्रोग्राम बन रहा है 1 मई को सुनने में आ रहा है कि इधर मौसम बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने सोचा कि जाके थोड़ा-सा ना ताज़ा गोश्त भी ले आती हूँ। तो दिल नहीं था मेरा ड्राइव करने को तो ऐसे ही सम्मी से मैंने पूछा मैं कहा सम्मी साथ चलोगे? तो कहता हाँ जी, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं सम्मी, मैं और अरहम हम दोनों जा रहे हैं आउट ऑफ सिटी 15-20 किलोमीटर के फ़ासले पे माशाल्लाह से इतनी मैं शुक्रगुज़ार होती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का और इतनी मैं दुआएँ देती हूँ माशाल्लाह से कि इन बच्चों ने ना जैसे-जैसे हम लोगों ने कहा इनको टाइम पे लाइसेंस वग़ैरह का कहा, इन्होंने कर लिए और बड़ी खुशी होती है। फिर इस तरह से इतनी सहूलत माशाल्लाह से मुझे हो गई हुई है। मैं ऐसी परज़ोन हूँ कि जो शौक से जब मैंने नया-नया लाइसेंस किया था मैं बहुत शौक से गाड़ी चलाती थी, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता कि मैं मुझे ये होता है कि कोई ड्राइवर ही मिल जाए मुझे तो वो चलाए तो मैं आराम से सुकून से साथ बैठूँ और गप-शप लगाऊँ ना या थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लूँ। हाँ, ये इसकी एक वजह ये भी है कि मैंने चूँकि रिकॉर्डिंग करनी होती है तो मुझे ये होता है कि मैं खुद से रिकॉर्डिंग करूँ। ये देखिए कितने प्यारे ये सरसों के फूल हैं, इतने मुझे ये अच्छे लगते हैं। ये येलो सा ये जब खेत होता है ना इतना प्यारा लगता है ना। अच्छा घर से निकलते-निकलते हमें देरी हो गई है और ये वाली जो शॉप है ना ये सैटरडे वाले दिन सिर्फ़ 5 बजे तक थी। उनका फ्लाई स्टिक है वो 5 बजे तक खुला होता है, बाकी मार्केट जो है वो 7 बजे तक है। तो हम लोग बड़ी अफ़रा-तफ़री में पहुँचे थे। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग अभी थे। मैंने इनसे गोश्त लिया है और आज मुझे इधर ना पाए भी नज़र आ गए जो गाय बकरे के नहीं है, गाय के पाए थे। गाय का हाँ, गाय का पाया था। एक ही मैंने लिए काफ़ी पता है वो बड़ा-सा होता है और एक ही मैंने उसकी कटिंग करवाई है और इस बंदे ने भी ना जैसे फ्रीज़ हुआ हुआ था वैसे उसकी कटिंग कर दी। अच्छा ज़्यादातर तो हमारे घर में बकरे के पाए बनते हैं और वो भी साल 2 साल में 1 दफ़ा क्योंकि ये इसमें जो शुगर पेशेंट है उनके लिए ये ठीक नहीं है और हार्ट पेशेंट के लिए भी तो फिर मैं बहुत कम ही बनाती हूँ। लेकिन आज ऐसे ही मेरा दिल किया मैंने बगैर सोचे समझे ना बड़ी ही अरसे के बाद मुझे बड़े अरसे के बाद एक पाए नज़र आए तो फिर मैंने एक ले लिया बगैर सोचे समझे। मुझे ये था कि चलें अगर हस्बैंड ना भी खाएँगे तो मैं हम बच्चे और मैं खाऊँगी। बच्चों को जब ये पता चल जाए कि ये पाए पके हैं तो फिर तो नहीं भी खाते लेकिन अगर मैं कह दूँ कि वैसे शोरबा बना है तो फिर ये खा लेते हैं। अरहम ने देख लिया था तो कहता था मम्मा अब मुझे पता चल गया ये गाय का पाँव है तो ये मैंने तो अब नहीं खाना लेकिन मैं ले आई हूँ। अब देखें जब मैं कभी बनाया तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बताने में ये लगी थी कि उसने प्लास्टिक समेत ही काट दिया था और इतने साफ-सुथरे थे बाद में मैंने जब घर आके उसको पैक किया ना मैं अभी आप लोगों को बाद में उस दिखाऊँगी। बहुत साफ-सुथरा था, एक भी बाल नहीं था उसके साथ लगा हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए थे एशियन दुकान पे। एशियन दुकान पे मैं जब पिछली दफ़ा गई थी तो मैंने हांडी लेते-लेते ना मैंने वो तब रमज़ान था फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा कौन सा मैंने अभी इन दिनों कुछ ट्राई करना है तो मैंने ना जो मटन कुन्ना है वो मैंने बनाना है। तो ये मैं फिर देगची हांडी जो है ना अपनी अपनी जो देसी हांडी है, मिट्टी की हांडी वो फिर मैं आज एक लेके तो आई हूँ। आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में कि मैं ये बनाऊँगी। अभी बलेगुंग ये है कि इसे बनाना कैसे है, गार्डन में बनाना है, घर के अंदर कैसे क्या करना है, ये मैं खुद ही बल्कि फ़रकौफ़ा जो था ना, जो देने वाला वो जो भाई था, जिधर से हम ये एशियन दुकान से चीज़ें लेके आते हैं। लेने वैसे मैं सब्जियाँ भी गई थी, मेरा बड़े दिनों से दिल कर रहा था टिंडे गोश्त बनाने को, तो वो उसके पास ख़त्म थी, कहता बुध को आना। तो हाँ, वो पूछ रहे थे कि बाजी इसे पकाएँगी आप, बनाएँगी इसे आप कैसे? घर में गैस तो आपके है नहीं है, जानता है हमें। मैंने कहा नहीं, गैस नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एक कैंपिंग हेड है और इसके अलावा बाहर कोयलों पे भी तो मैं बना सकती हूँ ना, जैसे पुराने ज़माने में लकड़ियाँ जला के या कोयले जला के हमारी नानियाँ, दादियाँ जो जैसे कुकिंग करती थी। तो ऐसे ही है मेरे दिमाग में कुछ क्योंकि आगे छुट्टियाँ आ रही हैं और बोरिंग होगी हम मुझे घर में क्योंकि मई में बहुत सारे फायर टाग भी आने हैं। तो ऐसे कोई ना कोई मैंने एक्टिविटी ढूँढी होती है। वहाँ से फ़ारिग होके काफ़ी सारी माशाल्लाह से खरीदारी की है। अच्छा आज मैं चावलों का ना एक नया ज़ोर्टे लेके आई हूँ। ख़ैर पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ है। अच्छा मैंने कभी भी एक जैसे चावल कभी भी नहीं लिए। मैं ट्राई मुख्तलिफ़ करती रहती हूँ। ज़्यादातर हमारे घर में लॉन्ग कॉर्न एक्स्ट्रा बासमती ही आता है लेकिन वो भी मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के ना। इस दफ़ा मैं ना लायला का लेके आई हूँ ये ब्लैक वाला शॉपर। पहले भी मैंने कुछ साल 2 साल पहले भी इसे यूज़ किया हुआ है। अच्छे चावल पकते हैं। इस दफ़ा मैं ये काफ़ी अरसे के बाद लेके आई हूँ। तो ये देखें मिट्टी की हांडी मैंने स्पेशल इसके हाथ में पकड़ाई थी कि ना मिट्टी ना लगे साइडों पे। तो इसने अपनी पैंट, शर्ट हर चीज़ हाथ, बाजू इवन गाड़ी की सीट भी इसने भर दी हुई थी। अच्छा इसके अंदर ना गाची जो इसको पोंछा लगाना होता है ना बाहर, वैसे मैंने पाकिस्तान में रहते हुए कभी ऐसे काम नहीं किए थे लेकिन अब अपने शौक के लिए मैं लेके आई हूँ, वो भी उन्होंने साथ दिया हुआ है। अच्छा इस कमीने को मैंने हांडी पकड़ा तो दी और इसे मैंने ना तब बताते जब मैंने इसे पकड़ाई थी मैंने
इसके बहुत एहतियात से पकड़नी है, ये टूट जाएगी और इसने हर 2 मिनट के बाद जैसे मुझे डराते नहीं है, मम्मा फेंकने लगो मुझे, मम्मा इधर से मैं फेंकूँ अभी नीचे, इतना इसने मुझे तंग किया। तो अल्लाह अल्लाह करके खैरो-आफ़ियत से हांडी मेरी मैंने ना सबको यही कहा हुआ था कि इसको आराम सुकून से तूने अंदर पहुँचाना है, अगर ये टूटी तो फिर देखना तेरा मैं पाकिस्तान क्या में हशर ऐसे ना करूँगी। गाँव में लोग ऐसे चारा उठा के लाते हैं कंधे पे। चारे का पता है क्या होता है? टिहरे फुटर, jeden Tag फ्रेश। तो ये है जी मेरी हांडी और अब जब कभी मैंने इस पे कुछ बनाया तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ज़ाहिर-सी बात है मैं आप लोगों के साथ अब हर अपनी हर तरह की जो हमारे घर की एक्टिविटी होती है शेयर करती हूँ। अच्छा जी घर आके ना वापस ये बोलोनेज़े का पैकेट है, कीमा चूँकि भुना हुआ था इसे पानी में घोल के मैंने कीमे के अंदर डाल दिया है और साथ में मैंने आते ही नूडलें बॉयल होने के लिए रख दी हैं। सैफ आ गया हुआ था उसे बहुत भूख लगी हुई थी। माशाल्लाह से सारे बच्चों को भूख लगी हुई थी। हम लोग सुबह वही नाश्ता ही वो जो ब्रोचने खाई थी वही खा के निकले हुए थे। गार्डन में भी इतना काम किया है। और मीठे में ना आज मेरे हस्बैंड काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि मीठे में कुछ बना। इनकी तो फ़रमाइश थी कि मैं इन्हें ना वो बना के दूँ खीर। अब खीर मैं इन्हें फिर किसी दिन बना के दूँगी तो चूँकि सेवइयाँ या कस्टर्ड इस तरह की चीज़ें फटाफट बन जाती हैं तो मैंने फिर सोचा कि इन्हें फटाफट मीठे में ना थोड़ी-सी सेवइयाँ बना के देती हूँ। और बोलोनेज़े और ये जो नूडल्स थी ये भी रेडी हो गई थी। फिर मैंने आज टेबल पे खाना नहीं लगाया माशाल्लाह से सभी को भूख लगी हुई मैंने कहा इधर से ही डालो और अपना-अपना लेके तो बैठ जाओ। हमारे घर में ऐसे कुछ बच्चे ना इसके ऊपर जैसे अरहम है या असद असद इस टाइम घर में नहीं था, वो इसके ऊपर चीज़ वगैरह डाल के तो उसे माइक्रोवेव में कई दफ़ा मेल्ट कर लेते हैं। ज़्यादातर अगर खाना गरम-गरम हो तो ये खुद ही मेल्ट हो जाता है। ये देखें इस तरह से ना, तो ये भी एक अच्छा-सा इनका ना बच्चों के लिए ये अच्छा हो जाता है, थोड़ा-सा हेल्दी हो जाता है, ज़्यादा इसमें कैलोरीज़ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। हम लोग तो खैर से अवॉइड मैं तो बहुत अवॉइड करती हूँ, ख़ास कीमा ही जो है उसमें ही काफ़ी कुछ होता है, तो ऊपर से चीज़ वगैरह नहीं हम लोग डालते। और सेवइयाँ भी मेरी रेडी हो गई थी, फटाफट ये भी काम खत्म हो गया था। बाद में मैंने अब गोश्त को जो लेके आई हुई हूँ, उसको भी साफ़ करके रखना है। ज़्यादातर वैसे मैं साफ़ करके इनकी बोटियाँ करके रखती हूँ, छोटा-छोटा करके बोटियाँ करके रखती हूँ। और आज मेरी नहीं थी, मैं ना थक गई थी गार्डन में भी काम कर के और वैसे भी बाज़ार के चक्कर लगा के आके वैसे इंसान की बस हो जाती है। फिर मैंने सिर्फ़ इनकी खाल उतारी है, ये जो फिली तो ख़ैर नहीं, जो शैंकल होते हैं उनकी सिर्फ़ मैंने स्किन उतार के तो फिर उनको मैंने ऐसे ही पैकेटों में ना पैकेट बना के तो इन्हें फ्रीज़ कर लिया था और जो चिकन फ़िली है उसको भी मैंने इस तरह से इसके पैकेट बना लिए थे और जो मैं पाया एक ही पाया लेके आई थी उसे मुझे लाहौर दा पावा अख्तर लावा याद आ गया पाया पावा ये देखें मैंने ना ट्राई किया आप लोगों को दिखाने की हो सकता है आप लोगों को क्लियर साफ़ नज़र आया कि नहीं ख़ैर इस टाइम तो अभी प्लास्टिक साथ चढ़ा हुआ है जब मैंने इसका उतारा था इतना साफ़-सुथरे थे ये लेकिन फिर भी जब मैंने पकाना हुआ मेरी ये आदत है मैंने इनको फिर अच्छी तरह से देखना ये देखें इस टाइम प्लास्टिक इनका उतार दिया है, बहुत साफ-सुथरे पाए थे, एक भी कहीं भी स्किन के साथ कोई नहीं था बाल-शाल। ये थी फिर आज की वीडियो, होपफुली आप लोग इसे एन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे आप लोग दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।